पूर्ण नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचेता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव निरापक श्रवण प्रसाद सागर जी मुनिराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेहनत लगती है, सुनना, और से अरसा लगता है, अरसा लगता है जिंदगी को बनाने में, अरसा लगता है जिंदगी को बनाने में, और जिंदगी कम पड़ती है दूसरों को अपना बनाने में, दूसरों को अपना बनाने में। आज जब पिछले 6-7 दिनों से नेवरा वालों ने ऐसा स्वप्न देखा था और उसके लिए मेहनत की, तो उनका स्वप्न साकार हो गया। कल फेरी में आचार्य हमारे सानिध्य में ऐसी प्रभावना का आपने अंग किया। जिंदगी कम पड़ती है लोगों को अपना बनाने में। हमने कल देखा, कल कार्यक्रम के बाद में समापन की बेला में सभी लोगों का सम्मान हो रहा था, सभी नगर वासिनी जितने भी थे वो सभी आ रहे थे। आचार्य को नमस्ते किया, भगवान को प्रणाम किया। मतलब जैन समाज के लोगों ने अपनी मेहनत करके पूरे नेवरा को नहीं, पूरे रायपुर जिला को नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ को नहीं, पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को अपना बना लिया है, क्योंकि अहिंसा धर्म की ऐसी प्रभावना की है। एक बार गांधी जी से किसी ने पूछा, एक एडवोकेट थे, वो क्या थे, एडवोकेट वकील थे, उन्होंने कहा गांधी से, गांधी जी आप सेवा करते हो? जी हाँ। और आप 2 घंटे प्रार्थना भी करते हो? यदि आप 2 घंटे भगवान की पूजन प्रार्थना करते हो, इसकी क्या आवश्यकता है? बस ध्यान सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, आपको सुनने कभी नहीं मिलेगी। गांधी जी से पूछा उन्होंने, एडवोकेट जी ने, कि आप रोज सेवा करते, 24 घंटे सेवा करते हो, साथ में 2 घंटे आप प्रार्थना भी करते हो, सब करते हो, इसकी क्या आवश्यकता है? आप इसको भी सेवा में लगा दीजिए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? आप मानव सेवा करते हैं, सब करते हैं, तो 2 घंटे आप पूजन पाठ अभिषेक भगवान की प्रार्थना करते हैं ना, सबको मानो भगवान की प्रार्थना करते थे गांधी जी, उसमें क्यों अपना समय खराब करते हो? आप इसको भी सेवा में लगा लीजिए, आपको पुण्य मिलेगा और अच्छा रहेगा। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा, एडवोकेट जी, अब वकील साहब आप प्रैक्टिस करते हैं? हाँ। पैरवी करते हैं, सबकी अपील सुनते हैं, जो भी क्लाइंट्स है सबकी आप सेवा काम करते, जैसे करते आप करते हैं? हाँ करते हैं। आप फिर भोजन भी करते हैं क्या? हम भोजन भी करते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि वकील साहब, जैसे आप पूरे समय आप पैरवी करते हैं, वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप भोजन क्यों करते हो? उसको भी आप 2 घंटे भी, आप 1-2 घंटे समय जो भोजन में लगाते हो, उसको भी आप इसी में लगा दो, प्रैक्टिस करने में, अभ्यास करने में, वकालत करने में, उसको भी लगा दो। नहीं, क्यों? क्योंकि वह भोजन, इस शरीर के लिए वो भोजन आवश्यक है, इसलिए शरीर को चलाने के लिए हम शरीर को भोजन देते हैं। तो गांधी जी ने फिर कहा, वकील साहब यही मैं आपसे बात कह रहा हूं, जब शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, बाकी समय हम प्रैक्टिस करो, अच्छी बात आप कह रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। उसी प्रकार से 2 घंटे इस आत्मा को भोजन देने के लिए भगवान की भक्ति, पूजन, गुरु की उपासना आवश्यक है। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन त्रिलोकीनाथ भगवान की पूजन, अभिषेक, विधान, माला जप और से देव शास्त्र की भक्ति सेवा करना ही ये आत्मा का भोजन है। जब शरीर को लिए चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो आत्मा को चलाने के लिए ये अपने आप में भोजन होता है। इसलिए यहाँ के लोगों ने ऐसे पाषाण का मंदिर निर्माण करके, ऐसा नहीं कि इनकी कितनी व्यापक दृष्टिकोण है नेवरा वालों की, कि हम तो अपनी आत्मा को भोजन देंगे, यहाँ पर भक्ति करेंगे, और पूरे रायपुर वाले आ सकते हैं, छत्तीसगढ़ वाले आ सकते हैं, सबका स्वागत है। यहाँ पर भगवान की अच्छी भक्ति भाव से पूजन अभिषेक करें। और इन्होंने कितनी उदारता से सिंहासन, भगवान को आवश्यकता है सिंहासन की, लेकिन त्रिलोकीनाथ उच्च आसन विराजमान किया है।
जब हम भगवान को उच्चासन विराजमान करते हैं तो भगवान ही भी हमारे लिए अच्छे उच्च उच्च भावों को प्रदान करते हैं। ऐसे तीन लोग के नाच के ऊपर हमने छत्ते चढ़ाया। किस भावना से चढ़ाया? ये भगवान जैसे आप तीन लोग के नाच हैं, तीन लोग के नाच हैं आपको छत्ते, इसलिए तीन लोग के नाच कैसे बन गए आप? छत्ते के तो तीन होते ना, ऐसा क्या प्रतीक है? चलो तीन लोग आपने देखा ना, तीन लोग की कैसा होता है तीन लोग, उसके आपने चित्र देखा होगा। नीचे उसकी चौड़ाई 7 तराजू है, मध्य में उससे कम होती जाती है, ऊपर और कम होती जाती है। जो इसी प्रकार से उसके प्रतीक स्वरूप हैं कि नीचे वाला छत्र जो होता है वो बड़ा होता है, ऊपर वाला से छोटा। तो तीन लोक हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो भगवान ये प्रार्थना से हम आप करते हैं छत्र चढ़ाते हुए कि जिस प्रकार से आपकी छत्र छाया हमारे सिर पर बनी रहे, हे गुरुदेव आपकी छत्र छाया मेरे सिर पर बनी रहे, ऐसी भावना से एक कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन आपने नाम सुना होगा, क्योंकि जैन धर्म में वैज्ञानिक धर्म है, तथ्यों पर आधारित रहता है। और उस प्रकार से अब वैज्ञानिक धर्म है तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन आपने नाम सुना नहीं सुना? अंतिम समय वह सांस ले रहे थे, अंतिम उनका समय चल रहा था, वो सैया में लेटे हुए थे और काफ़ी उनके लिए ऐसी दिक्कत जा रही थी, अब प्राण निकलने वाले हैं। सभी लोग उनके परिचित आसपास से इकट्ठे आ गए और उन्होंने कहा कि अब मैं तो इस शरीर छोड़ के मैं जा रहा हूँ। तो एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न पूछा कि हे वैज्ञानिक, आपने बड़ी बड़ी खोजें की हैं, चाहे भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, और भी इस क्षेत्र में आपने बड़ी बड़ी खोजें की हैं, क्या आपके मन में कुछ ऐसी विकल्प है कि आपको ऐसा मन में फीलिंग हो रही होगी कि हम ये नहीं कर पाए, एक खोज हमारी बाकी रही, ये अपूर्ण रही, ऐसी कोई खोज आपकी अपूर्ण है, ऐसी आपके मन में कोई बात है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। आइंस्टीन जी ने कहा ये तो ठीक है कि मेरी बुद्धि थी, जितना भगवान ने हमको ज्ञान दिया था उस हिसाब से मैंने प्रयास किया और मैंने इस मानव सेवा के लिए, मानव समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए नई नई खोजों के सामने ला के दिया है। एक मन में फीलिंग रह गई है, एक कसक रह गई है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं एक खोज नहीं कर पाया। कौन सी खोज नहीं कर पाए? जिस आत्मा के द्वारा ये सब हमने खोज की है, उस आत्मा को मैं खोज नहीं पाया। मुझको इस आत्मा की खोज के लिए, इस तत्व को प्राप्त करने के लिए विदेश में नहीं, इस भारत देश में जन्म लेना होगा, क्योंकि आत्म तत्व प्राप्त करने के लिए ये भारत भूमि ही है जहाँ पर आत्मा की बात होती है, आत्मा से परमात्मा बनने की बात होती है। हम सब पुण्यशाली हैं कि हमको इस आत्म तत्व की खोज करने के लिए हमारा जन्म इस भारत भूमि में, भारत क्षेत्र में, आरखंड में, जम्बू द्वीप में और इस भारत देश के कौन से छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्र में हुआ है। और कौन सा नगर है आपका? नेवरा नगर है। पूरा क्षेत्र इलाका अपना ही है जहाँ पर धर्म की गंगा बहती रहती है, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ बहती है नदी गंगा। हम उस देश के वासी हैं जहाँ बहती है देश नदी गंगा। हम उस देश के वासी हैं जिस देश का होता है ध्वज तिरंगा। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर कैसे साधु रहते हैं, दिगंबर अर्थात, हाँ, क्योंकि परिग्रह से रहती जो साधु होते हैं वही दिगंबर सत्य होते हैं। तन से दिगंबरत, आत्मा में अमरत, तत्व में महत्व के, वचन में तत्व के महत्व का बखान है। भोजपत्र में लिखूंगा विद्यासागर जी इस वर्तमान के वर्धमान हैं। ऐसी भावना के साथ में हमें प्रार्थना करते हैं कि जो लोग मंदिर जिनालय हैं, नव देवताओं में इनका नाम आता है ना, जिन धर्म जनागम ध्वजा वगैरह है, कल आपने कलश का आरोहण किया और जहाज में ध्वजा भी फहराई। एक व्यक्ति ने कहा ध्वजा फड़फड़ा रही है। सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्वजा फड़फड़ा रही है, फड़फड़ा रही है।
तो व्यक्ति ने कहा ध्वजा नहीं फड़फड़ा रही है, ध्वजा तो ये हवा फड़फड़ा रही है। उनने क्या कहा, ध्वजा नहीं फड़फड़ा रही है, ये हवा फड़फड़ा रही है। वहाँ एक जैन व्यक्ति था जो आत्म तत्व को जानता था, जिसने स्वाध्याय किया था, धर्म के मर्म को जानता था। उसने क्या कहा कि ध्वजा तो दिख रही है, ध्वजा तो दिख रही है, हवा महसूस हो रही है। ध्वजा तो दिख रही है, ध्वजा तो हवा तो महसूस हो रही है। अंदर मन में फड़फड़ाहट है, अंदर दिल में एक करने का उत्साह लगन है, अंदर जो दिल में मन में उत्साह उमंग है वो फड़फड़ा रही है, जो यहाँ नेवड़ा में देखने को मिली। 4-5 हजार आपने मेहनत की, हिम्मत की, आपने अपना हौसला बढ़ाया, आचार्य महाराज जी ने आपको आशीर्वाद दिया, आपने स्वप्न देखा, वो साकार हो गया। ये उल्लास उत्सव और जो उत्साह था वो आपको कल देखने में मिला। हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जब तक आपका यह शरीर न छूटे, ऐसा उत्साह, ऐसे भगवान की भक्ति पूजन अर्चना में हमेशा लगता रहे और मन में ऐसी फड़फड़ाहट हमेशा बनी रहे। ध्वजा नहीं फड़फड़ा रही है, इन नगर वासियों की, जैन समाज की, पूरे अहिंसा वासियों के अंदर में वो फड़फड़ाहट दिख रही है, वह कसक दिख रही है, जो हम सब आपके सामने कल यहाँ पर पूरे विगत 8 दिन में प्रस्तुत हुई। ऐसी फड़फड़ाहट हमारे मन में हमेशा बनी रहे, प्रभु की भक्ति आराधना करते रहें, और जो प्रभु आपने मोक्ष तत्व, अपने आत्म तत्व को प्राप्त किया है, वह भी हम सबको प्राप्त होता रहे। बोलो अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग अपने मन में ये धारणा कर लो, कोई किसी से काम होता है निमित्त, उसमें मूल में सच्चे देव गुरु और शास्त्र ही आ जाते। परस्पर उपग्रहो जीवाना, ये प्रसिद्ध सूत्र उमा स्वामी महाराज ने हम लोगों को दिया है। प्रभु ने कहा है, यदि आप धार्मिक अनुष्ठान अपने जीवन में करते हैं तो इस सूत्र को हमेशा याद करो। परस्पर मैंने एक दूसरे के ऊपर उपकार करना यानी सहयोग देना अथवा वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति करना, इससे धर्म हमेशा हमेशा जीवित रहेगा, कोई भी उसको मिटा नहीं सकेगा। ऐसा कार्य धार्मिक के अनेक प्रकार के निमित्त को लेकर के होते हैं। उदाहरण के लिए हमने सोचा है वह यह है, काले मेघ भी, सुन रहे हैं आप लोग, आप गोरे गोरे को ही चुनते रहते हैं और हमने गोरे नहीं काले को चुना है। आपको पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो छोड़ देना। काले मेघ भी तपी धरती को देख रो पड़ते हैं, गरजते नहीं किंतु रो पड़ते हैं। काले में ये रौद्र व्यक्तित्व का सूचक है और नीचे तपी धरती कैसी है, वहाँ पूरे पूरे वैशाख ज्येष्ठ आदि आदि सभी महीनों की ऋतुओं को झेली है
काय के लिए घेर लिए इसे, छुप जाते कहीं जा कर के? नहीं, जीवन छुपने के लिए नहीं, किंतु जीवन एक प्रकार से दूसरे के लिए कुछ बने, हम उनके प्रति व्यवहार हम दिखाएं। इसलिए तभी भी धरती जो दरार पड़ रही है, देख करके वो काले बादल भी रो पड़ते मैंने बरस जाते हैं। ऐसे ही पराश्रित कोई भी व्यक्ति है, उसको देख करके धर्मात्मा उसके प्रति अपना कर्तव्य दिखाता है। कभी भी पहले कहीं ऋण आदि देने का होता, लेकिन वो इसलिए मर्यादा बनी रहे, इसलिए लोभ न हो, इसलिए करते। किंतु मान लो समय पर उस किसान आदि को जो देना आवश्यक था नहीं दे पाते, तो वहाँ करके कहता है, प्रभु इस वर्ष ये घटना घटी है, हम क्या कर सकते हैं? कोई घटना नहीं, तुम पहले के समान ही करती जाओ, केवल धरती समय समय पर आपके माध्यम से फसल उगती रहे उसमें, और आप काम करते रहेंगे। हम हानि के लिए कभी सोचते नहीं कि हानि मेरी होती तो मैं क्या करता। इस प्रकार उस किसान जो लगान पर काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करके अगले साल भी आप ही इसको बोएंगे और आप ही लेंगे। प्रथम दिन हमने आपके लिए कहा था कि धान का कटोरा, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सुना। यह धान कौन उगाता है? किसान कहलाता है अथवा मालदार कहलाता? नहीं, माल गुजार है तो उसकी ज़मीन है, लेकिन किसान जब तक उसके रखवाल नहीं करते तो निश्चित रूप से वह कटोरा भर नहीं सकेगा। इसलिए तुम्हारी कसरत है, वह पूरा का पूरा पानी जहाँ आवश्यक है गिर जाता है, और समय पर जब हम आ रहे थे, देखते आ रहे थे, यहाँ पर फसल उग करके कटोरा भरा हुआ था। प्रत्येक किसान और हमारे मुकाम और सुबह का बनती कोशिश चर्या का स्थान भी बनता था, वो किसानों के खलियान ही बनते थे, और वह बहुत ही भक्ति पूर्वक, नहीं आपको यहाँ ही रहना पड़ेगा, आगे जाकर के बहुत बड़ा भवन भी मिलेगा, लेकिन हमारी कुटिया को भी पवित्र करो। तो हमें क्या रुकना है? तो रुकना है, अपने को क्या, हमें तो ज्ञात है ही नहीं। तो ये लोग उसको भी खुश करते हैं, और हम इनके लिए क्या दें? इन्होंने तो रहने के लिए, मुकाम करने के लिए स्थान दिया। देखो ऐसा है, हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? तो किसी भी प्रकार से मांस, मदिरा और आदि नशीली चीज़ों का उपयोग नहीं करना। थोड़ा यूं यूं देखता है, जी हुजूर, हमने कहा हमारा भी व्यापार तो चल ही गया, जाते जाते आते आते इस प्रकार। और हम इन सेवकों की ओर देखते हैं, इनके लिए कई बार सोचना पड़ता है, महाराज कुछ छूट दे, छूट
छूट दे क्या झूठ दे? छूट का अर्थ क्या होता है? देखो उनको। हाँ महाराज, तो छोटे बच्चों से लेकर के इनके लिए भी हम देते हैं। तो हमारे बिना पूंजी के भी दुकान साहूकारी चलती है। बड़े बड़े ग्राहक भी हमारे पास दूर दूर से आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपने धन का उपयोग करना। परस्पर उपग्रहो जीवाना, छोटा और बड़ा इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भाव उदारता के साथ, वात्सल्य के भाव हम दूसरे के प्रति भी रखें तो ये हो रहा। कल नहीं परसों कहा था, यह अहिंसक राष्ट्र आज इससे सुन करके हमें ऐसा लगता है कि वह भारत लौट रहा है। और भारत लौटे बिना अन्य देशों में भी हलचली नहीं आ सकती। सारे लोगों की नज़र सभी देशों की भारत की ओर है। और आप लोगों ने ऐसे व्यक्तियों को चुन करके अहिंसा को एक प्रकार से आगे बढ़ाया। आप यदि अभिमान करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और अभिमान यदि नहीं करते हैं तो पक्का है आपके लिए वहाँ कटोरा कभी खाली रहेगा ही नहीं। और कोई किसान चाहता है नहीं कुछ भी। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपने दिन और रात एक करके ये महोत्सव जो अहिंसा के माध्यम से होता है प्रारंभ, और इसका यहाँ पर आप लोगों ने जो रूप दिया है, सामने ला कर के रखा है, ये हजारों व्यक्तियों ने इससे लाभ ले लिया है। अभिमान नहीं करना और बदले में कुछ चाहना नहीं, बदले में कुछ चाहना नहीं। भगवान को आप भगवान के रूप में स्वीकार करो। एक व्यक्ति भीख मांगने के लिए आ गया, तो आ गया। देखो कि आपने मांगा है तो मैं मना नहीं करूँगा, नहीं समझे? आप अपना कटोरा दिखाओ, हम उसमें डालेंगे, लेकिन इस शर्त से जितना मैं देता हूँ उसका आधा आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपका मांगना आज से बंद हो जाए। सुन रहे हो आप लोग? सुन रहे हैं? मतलब आप यदि भगवान के पास से कुछ मांगते हो तो वो गड़बड़, वो भी कहेंगे मैं भी उससे आधा लेऊंगा और दूसरे को दूंगा। इसलिए तुम दान वृत्ति को समझ लो। तो कई विधायक लोग आदि हमारे पास आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज आशीर्वाद दे दो, और हमारा ये भाव बहुत दिन का है, मैं कुछ राष्ट्र की सेवा करूं। बहुत अच्छा, आपके भाव अच्छे बहुत हैं, लेकिन ऐसे 5 साल में कई बार लोग आकर के हमारे से आशीर्वाद ले लेते हैं। इसलिए हमारा भी संकल्प है कि आप, मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन यह अवश्य है, भारत का नाम आज तक जैसे जीवित है, कृषि प्रधान राष्ट्र, उसको वैसे के वैसे रख देना। ये यदि आप काम करते हैं तो मेरा आशीर्वाद फलेगा, नहीं तो किसी भी प्रकार से फलेगा नहीं। तो क्या करना है महाराज बताओ? राष्ट्र शासक सारी चिंतित है। भारत में कृषि प्रधान राष्ट्र होते हुए भी इसके लिए
गरीबी हमेशा सता रही है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि गरीबी क्यों आती है। तो एक प्रकार से गरीबी आने का मूल कारण एक ही है, उपभोग्य वस्तुओं का संग्रहण करने से जो उपभोग करने वाला है उसके लिए समय पर नहीं मिलने से वह एक प्रकार से टमाटर भी 100-150 रुपए में 1 किलो मिल जाए। एक बार अटल जी थे उस समय, प्याज के कारण उनके सत्या नीचे गिर गई थी। आप लोगों ने सुना है क्या? सही है? हमारा स्मरण सही है? अच्छा, एकमात्र वोट के कारण, मत के कारण उनकी सत्ता नीचे आ गई थी। तो आपके पास बड़े बड़े नेताओं की सत्ता को सुरक्षित करने का उपाय भी है। इसलिए ऐसा कोई ग्रहण और संग्रहण कर लेता है, उनसे हमारा कहना है वे संग्रह क्यों करते हो? यदि सत्ता अच्छी ढंग शासन करेगी तो आपको रखने के लिए भी स्थान नहीं कम पड़ेगा, और इसके अलावा ऊपर से भी बरसेगी। क्या कि क्या पूछते क्या है? बड़े बड़े रत्न मिलते हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलते, स्वर्गीय रत्न। तो यहाँ एक प्रकार से आप लोगों से कहना है, रोटी न मांगो। क्या कहा? रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। सुन रहे हो? फिर क्या करें आगे? रोटी बनाना सीखो, रोटी न मांगो। तो क्या करो? खिला के खाओ। खिला के खाओ का अर्थ यह हुआ, पात्र आ जाता है तो हमें कोई मांगने की आवश्यकता, लो लो महाराज लो लो, मैं उतना ही लूँगा जितने के द्वारा काम होता है। आप जिस प्रकार इधर आग्रह करते हो, प्रार्थना करते हो, उसी प्रकार जो मांगने के फेर में है उसको कह दो, नहीं आज से तुम ये नियम लो, हम श्रम करेंगे, रोटी बनाएंगे, और जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है उनको हम खिला करके फिर बाद में, आज तक यह युग के आदि से परंपरा चलती हुई आई है। कल आप लोगों के सामने महाराज ने 1 वर्ष के बाद आहार लिए थे, और उसी का ये परिणाम कल केवल ज्ञान हो गया, आज उनका विहार हो रहा है। हमारा भी आहार विहार उसी के साथ होता जाएगा, क्योंकि प्रभु जी हैं चलेंगे उसी के अंदर हम भी चलेंगे। हम भी चलेंगे महाराज, कौन मना किया आप लोगों को? चलना हो तो चलो, चलता रहेगा। मैं उसको भी पसंद करता हूँ, बताता रहता हूँ, ताकि किसी भी प्रकार से और लोग अपनी अपनी बात ये करने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। गुणों को लेकर के जहाँ कहीं भी प्रवचन होते हैं, उस गुणी का महत्व उससे बढ़ जाता है कि एक गिलहरी बार बार रेत के कणों को लेकर के, कहाँ से? पास समुद्र था, सागर था, और वहीं पर उसको लेकर के आता था, और राम के लिए, युद्ध के लिए जो सेतु बनाना था, रेत कण ले आए थे। वो आ करके रखता चला जाता। एक व्यक्ति ने कहा,
तुम ये क्या कर रहे हो? मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। सीता को लाने के लिए आप आग्रह करते हो। जब तक वह सेतु पुल नहीं बनेगा तब तक कौन लेगा? इसलिए मैं एक 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 कण रख रहा हूँ। बीच में मत बोलो, हमारे कण में कमी आ जाएगी। अरे तुम तो एक एक कण के द्वारा कैसे बनाएंगे? अरे बड़े बड़े योद्धा लोग भी वहाँ पर लगे हुए हैं। ध्यान रखो, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं खाली बैठूंगा तो और भी लोग खाली बैठेंगे। इसलिए सीता को लाना चाहते हो आप? आओ, ठीक है। लाना चाहते हो तो आप लोगों को खाली बैठना नहीं चाहिए। इसलिए राम उससे खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उसके पीठ पर सहलाया, हाथ सहलाया। जहाँ जहाँ पर वह हाथ सहलाया उनकी उंगलियों की निशानी आज भी आप देख सकते हो। समझ में आ गया ना? हाँ, इसलिए बहुत सरल भाषा में हमने कहा है। और कल क्या होता है ये ब्रह्मचारी जी कहेंगे। अब हम कुछ नहीं किया, वो नहीं का काम। आज ही हो जाएगा, कल शायद कह तो रहे। इतना ही मैं समझता हूँ, आगे के कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न ना हो। इस गिलहरी का उदाहरण याद रखेंगे ना आप लोग? आप में से कोई गिलहरी है क्या? नहीं है? हाँ, किसी को कहियो नहीं। ये किसान लोग हमेशा हमेशा कितने भी वह बरस जाए, एक आध मुठ और मिल जाए, ऐसी आदत वाले हमारे पास कह रहे हैं। आज 15 दिन हो गए, कहीं महाराज जी खिसक न जाए। तो खिसकना क्या जाए, मानना चाहते हैं का? आपकी भावना बहुत अच्छी है। ये कह रहे हैं, मांग रख रहे हैं कि महाराज आगे के भी आप सोचिएगा कि हम तो बहुत गरीब हैं। हाँ बिल्कुल, गिलहरी बने रहो, बिल्कुल ठीक काम हो जाएगा आपका। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जंगल में प्रातः प्रातः गाय जंगल की ओर चली जाती है। भिन्न भिन्न स्थानों में वे जाकर के जंगल के चारा, जो घास फूस है, हरा सूखा है, जो कुछ भी उपलब्ध होता है, उनको थाली नहीं परोसी जाती, किंतु जहाँ पर वह घास रहता है उसका चरना प्रारंभ कर देती। उनको किसी विद्यालय का संस्कार नहीं मिला। उनको किसी ने ये नहीं सिखाया है ये खाना नहीं चाहिए और ये खाना चाहिए। पानी भी पीते हैं तो आपको बताना पड़ता, उनको किसी आवश्यकता नहीं पड़ती।
इशारा भी नहीं किया जाता और वह वो ही करके आ जाते। भिन्न भिन्न वनस्पति होती हैं। कई बार देखा सूखा तो खा रही गैया, किंतु हरी होने के उपरांत भी उसकी ओर वो देखते तक नहीं। और आपके लिए सूखा तो कभी पसंद आता ही नहीं। किंतु आहार संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है, प्रत्येक के साथ संज्ञा जुड़ी हुई है। संज्ञा का अर्थ संज्ञानम संज्ञा। हेय और उपाधि का बोध आपको ही कराना पड़ता है, वो तो अपने आप ही कर लेते हैं। और उसमें बेचूक कभी भी चूक नहीं करते वो। गाय कई प्रकार की घास खा करके सार में आकर के बैठ जाती। रात में वह जुगाली चलती है। खाया था उसको, उसने ग्रहण किया था और रात में उसको वह जुगाली के माध्यम से पचाता है। आचार्यों ने हम लोगों के लिए यह उदाहरण दिया है, हम आपके लिए उसको बताना चाह रहे हैं। गाय रात में उसका चरवन करके उसमें लाला रस का सम्मिश्रण करा करके जो दिन भर खाया है उसको पचा देती है। रात में प्राय करके वह नए सिरे से नहीं खाती, किंतु जो खाया है उसी का पाचन करती है। खाना अलग वस्तु होती है और पचाना अलग वस्तु होती है। पचाए बिना रक्त, रस आदि आदि नहीं परिवर्तित होते हैं। और यदि वह पचाने में विलंब हो गया तो वह कभी भी जब तक पूर्ण वह खाया हुआ बाहर नहीं निकलता तब तक नए सिरे से वो खाना। बीच बीच में डकार भी वो लेते ही है। वो डकार इसलिए आवश्यकता है कि ऑक्सीजन नए सिरे से हम लें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं आप लोग, बाहर निकालना, वो उसको पहले निकालना चाहते। आचार्यों ने इसके लिए एक संज्ञा दी है कि वह श्वास और निश्वास ग्रहण करना तब जबकि उसको निष्कासित कर देना। तो ये सारी क्रियाएं प्रशिक्षण के बिना, विद्यालय गए बिना उनको प्राप्त होती है, क्योंकि संज्ञा का अर्थ यही होता है। आहार संज्ञा का अर्थ आहार लेना मात्र नहीं है, इच्छा का होना। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए बच्चों को तब तक भोजन नहीं कराना चाहिए जब तक खुल करके उनकी इच्छा, नाक मरोड़ करके जो रह जाते बच्चे उनको बुलाना नहीं, और बार बार प्रतीक्षा जो करती है
वो उसमें बनावटी कितनी है ये भी माता पिता जान लेते। अब देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ग्रहण करना और पाचन करने में क्या अंतर है, ये उदाहरण के द्वारा हमने दिया। श्रवणों को भी समझना चाहिए हम कहाँ पर अवैध रूप से ये कार्य कर रहे हैं। नहीं तो हम तो समझ करके कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं अभी भी। वही खा लो, उसी के बारे में पूछ लो। आमनाएँ है, अनुप्रेक्षा है, पृच्छना है। पृच्छना वही पूछो जो कल हमने दिया था, उसमें यदि शंका हो गए तो। और वह प्रश्न भी उदार नहीं होने से दूसरे के प्रश्न को आप पूछ दो, और वह वहीं पर बैठे बैठे सोचता है कि इसके लिए इससे माध्यम से हमें अर्थ मिल जाएगा। वो ठीक नहीं है। कल किस ढंग से सुनाया गया था और क्या सुन करके आपने ग्रहण किया है, क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया, वो पहले थोड़े से बताओ, तब हम समझेंगे। ये प्रश्न भी ठीक है आपका। वही कुछ लोगों के प्रश्न वही रहते हैं और जीवन पर्यंत वो निकाल रहे हैं। उनको देना नहीं चाहिए। ग्राहकों की पहचान समझते हो क्या होता है? ये बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण है। महाराज हमारी दुकान चलती नहीं, कैसे नहीं चलती? ग्राहकों को बनाए सीखो, तो फिर देख लो कैसे जाए। व्यवहार, तो व्यवहार ऐसे मीठे रखो, और नाती के बराबर उम्र वाला भी है फिर भी उसको दादा कहो, कक्का कहो, नहीं समझी? फिर देख लो। हाँ महाराज आप लोगों के पास कैसे बच्चा आ जाते हैं, हम बुलाने से भी नहीं आते भैया, हम अपने ढंग से उनको खुराक देते हैं इसलिए तो आते हैं। और वो काम नहीं करेंगे तो फिर आने के उपरांत भी हम इनको वहाँ पर बैठ जाओ, हमला नहीं करना, बैठ जाओ। तो ये हो गया, ये सब विद्यालय के बिना हो रहा है। आपके पास भी संज्ञाएं हैं, उसके पास भी संज्ञा है, बहुत अंतर पड़ रहा है। आज तो इतना ही ठीक है, ज़्यादा खिलाना भी ठीक नहीं। हाँ इसीलिए ज़्यादा वो रसोई बनाती भी नहीं माँ, नहीं समझे, ताकि ये बार बार मांग ले। नहीं, कल के लिए, हाँ बेटा, हाँ, कल के लिए। ये कल के लिए कहने से अपने आप ही कल जो है अलग चीज़ मिलेगी, मिले या न मिले, कहने से अपने आप ही काम भी करते हैं। और समय पर देखो ज़्यादा खाओगे बीमार पड़ोगे। आपके लिए ही बनाया हुआ है व्यंजन, फिर वो कौन खाएगा? खाते हैं तो बीमार और पड़ जाओगे। महीनों महीनों तक कुछ बच्चों को रोटी नहीं मिलती और व्यंजन नहीं मिलते और नमक भी नहीं मिलता और मिर्च भी नहीं मिलती। फिर क्या खाएं? दवाई खाओ और क्या खाएं? गम खाओ। हाँ इसलिए कल की छुट्टी करने के अपेक्षा से आज कम खाओ और जो खाने योग्य नहीं वो न खाओ, और बार बार कहना न पड़ते बच्चों हमारे पास समय नहीं है,
हम अपना काम करें या तुम्हारे लिए करें। दूसरी बात, तुम्हारे लिए ही हम पर कर रहे हैं, उसमें हम समय को खो नहीं सकते। समय के अनुसार भूख लगती है तो समय के अनुसार रसोई भी बननी चाहिए, तभी वह अच्छा होता। 12 बजे 1 बज गया तब तक जो है भूख मर जाती है, भूख भी मरती है। और उसको जब मर जाती है तो वह कुछ भी दे दो तो फिर उसको उल्टी होने लग जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। जब तक इच्छा ना हो तब तक बेटा खाना नहीं। हो गए बहुत दिन हो गए, अब कैसे कब, तो बहुत इधर उधर की बातें खाई, इसलिए अब धीरे धीरे ही अब वह खुराक बढ़ेगी, फिर बाद में पूर्ववत हो जाए। इस प्रकार यह स्वाध्याय के क्रम में हमें हे ओफाले इत्यादि का। एक बार की बात है, महाराज हम लाइट नहीं जलाते, जलवात भी देते नहीं है, किंतु जल रही है उसका उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, यही तो बात है। उसमें आपका भी पार्टनरशिप है। क्या बोलते, ठीक है ना, सहभागिता। क्योंकि वहीं पर जाकर के झरोके के पास, खिड़की के पास, द्वार के पास बैठ करके तुम पढ़ने लग जाते हैं, तो उसके जो जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, लाइट की कीड़ा भी होता है ना, हाँ, तो वो आपको दोष लगेगा। उसमें जितने वर्ग होगा, देखो सुबह सुबह जाकर के वहाँ पर कितने बिछ जाते हैं, तो उसमें आपका भी हिस्सा अवश्य रहेगा। तो आप तो उसके त्यागी हैं क्या? नहीं। कृत कारित अनुमोदन, यह बहुत महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। तो ये दो दस से वर्ष ये कायसर कहा जाता है, कुछ चीटी वगैरह ये हो जाए, तो इस प्रकार जीवों के वध हो रहे हैं, और फिर भी हम तो किसी को कुछ कहते नहीं, अब जो कर रहे हैं उसी को करते हैं। आप अनुमति अवश्य दे रहे हैं, आप उसको चाह रहे हैं, सूक्ष्म तत्व है, उसके परिपालन करने से बहुत लाभ भी होता है, तो बहुत सारी हानि भी होती है। अपनी गति को सुधारना चाहते हो, इन 10 दोषों को याद करो। अहिंसा, परमो धर्म।